आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में फिर से हाजिर है, तमाम उन बड़ी अपडेट्स को लेकर के जो आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पल होता है। आप सभी लोगों ने इतना स्नेह और आशीर्वाद हमें और हमारे इस चैनल को प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन के साथ साथ दिल से प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ करके। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। वीडियो में आप सभी लोग एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। इस समय काफ़ी सारी गहमा गहमी मची हुई है कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 होगा कब तक। और ये जो बेतुके टाइप के मतलब लोग बयान आप लोगों को पब्लिश करके बता रहे हैं कि चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार के जो बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं। देखिए, हर चीज़ की सच्चाई और उससे परे होकर के थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। अगर किसी कंपटीशन में 5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं तो क्या वो पूरे के पूरे 5 लाख सब क्या वो योग्य नहीं होते हैं? योग्य होते हैं ना, योग्य होते हैं ना। 5 लाख विद्यार्थी बैठे हैं तो सभी योग्य हैं, एलिजिबिलिटी तो सबके पास है ना। लेकिन प्री में छट गए, मेंस में छट गए, इंटरव्यू में छट गए। सिलेक्शन कितना होता है? कभी 600 कभी 1500 होता है ना, इतना ही तो होता है। तो उसी तरीके से होता है। अब हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, सीधी सी बात है भाई। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो गुडेस्ट होंगे, ठीक है ना। जो सुपीरियर में सुपीरियर होंगे उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी तो हर कोई रखता है। पता नहीं कितने बीएड डिग्री धारक हैं, पता नहीं कितने डीएलएड बीटीसी डिग्री धारक हैं। हर किसी को तो नौकरी नहीं दी जा सकती ना। पता लगे कि विद्यालयों में अगर शिक्षकों को ही बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी तो छात्रों से ज़्यादा शिक्षक हो जाएंगे। फिर थोक में भर्तियां निकालना ये अलग बात है, और उन भर्तियों को सही तरीके से फॉलोअप करके शिक्षकों को वेतन दे पाना ये और बात है। बिहार में देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। हमारे 3 सिलेक्टेड मित्र थे, 3 सिलेक्टेड। टीजीटी पीजीटी 2021 फाइनल हुई थी, उनका लोग का टीजीटी में, एक लोगों का टीजीटी में हुआ, 2 लोगों का पीजीटी में हुआ। और बाद में जब 27 विद्यार्थियों की याचिका पे जो है उनको वेटिंग लिस्ट में काउंसलिंग का मौका मिला तो वो विद्यार्थी तुरंत वहाँ से रिजाइन कर दिए। क्यों? क्योंकि 3 साल से वेतन नहीं मिला था जी, और इतनी इतनी दूर भेजा जाता है। आज भी देख लीजिए, अभी नवनियुक्त शिक्षक थे, वो नवनियुक्त शिक्षक, और सभी शिक्षकों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें नेगेटिव हैं आप उसे भी सकारात्मक दृष्टि से देखिए, ठीक है ना। कहते नहीं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि मरना एक दिन है, एक दिन अकेले ही जो है शमशान घाट में जाकर के चिता पे लेट करके हमें राख बनना है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी लोग भविष्य की पूरी प्लानिंग करके रखते हैं ना। तो वही चीज़ें हैं। रही बात मतलब प्रक्रियाओं की, तो प्रक्रियाओं में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 ये आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही क्लियर होने चल रहा है। ठीक, 2022 आप सभी लोगों का बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। और इसकी परीक्षा के पहले टीजीटी पीजीटी 2016 2021 भी जो याचिका में विद्यार्थी हैं उन सभी के भविष्य का भी फैसला हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कोर्ट में कि लायर आने के बाद, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद, जब वहाँ पे अपर महाधिवक्ता या महाधिवक्ता को, भाई हो सकता है अपर महाधिवक्ता लेवल के लायर वहाँ पे रखे जाएं,
तो अगर वहाँ पे अपर महाधिवक्ता लेवल के जो है लायर रखे जाते हैं, क्योंकि न्याय विभाग के भी अधिकारी होंगे वहाँ पे, फिर इस पे जो है मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याचिका में है, उनकी नियुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। रही बात 22 की, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बिना देर किए जुड़ सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी विद्यार्थी हैं सबका भविष्य बहुत जल्दी ही तय होने वाला है, ठीक है ना। विश्वास और भरोसे के साथ हमने जो कदम बढ़ाए हैं, जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज हमारे भाई बहनों को अवश्य मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद बढ़ेंगे। तो देखिए, तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, आज इस बात को भी क्लियर किया गया माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पद बढ़ेंगे। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में 9600 पदों का जो नव सृजित मतलब जो नव अधियाचित पद थे, ठीक है ना, उनका जो डिटेल था उसको माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि कितने पदों को इसमें जोड़ दिया जाए, क्या पूरे पद को जोड़ दिया जाए, या जो आंकड़े आए थे सामने कि लगभग 4700 पद जोड़े जाएंगे, 815 पद आपके पीजीटी में जोड़े जाएंगे, यही होता है। इस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय का स्पष्ट कहना था कि शासन क्लियर करेगा तो पद जोड़ दिए जाएंगे तुरंत ही, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके 9600 पूरे पद जुड़ जाएं इसमें, क्योंकि विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है। जो रिजेक्टेड लिस्ट में है उनको छोड़ करके 14,28,000 आवेदन हुए हैं टीजीटी में, और पीजीटी में आप सभी लोगों के तकरीबन 3.5 से लगभग 5.25 लाख तक के आवेदन पीजीटी में हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। आपके हित के लिए कार्य करना ये सार्थक भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर करें कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। पीसीएस में एज रिलैक्सेशन की उद्घोषणा बहुत जल्दी होने चल रही है, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये उद्घोषणा होने वाली है, क्योंकि जो सीनियर भाई बहनों का एक प्रतिनिधिमंडल है आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिला है, ठीक है ना, जिसमें कई नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों के जो प्रसिद्ध अध्यापक भी सम्मिलित थे। उन सभी लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन जो सचिव महोदय ने प्रस्तावना बना करके दी है गवर्नमेंट को, उस पर गवर्नमेंट संवेदनापूर्वक विचार करे और विद्यार्थियों को कम से कम 2 वर्ष अवश्य प्रदान करे, ठीक है ना। इसके संबंध में हम लोगों ने एक ईमेल जो है मतलब प्रेषित किया था, और नमो एक ऐप है ना, उस पर भी हम लोगों ने, और mygov.in पे भी हम सभी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक ज्ञापन के रूप में। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आपके जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, उसको हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें। इसके लिए मैं और मेरी टीम के सदस्य सभी लोग पूरी तरीके से आपके समर्थन में खड़े हैं। एज रिलैक्सेशन का फैसला होते ही, जैसे ही सारी चीज़ों का क्लियरेंस होता है, तत्काल ही आपके एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आप सभी लोगों के अन्य जो विज्ञापन हैं, उन सभी विज्ञापनों का शेड्यूल वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। एकजुट होइए आप सभी लोग। आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए तो हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई, और एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा भी, ठीक है ना। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है कि सब आयु वर्ग की छूट नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कि जो कि मतलब एक माहौल को जो है ये दिखाया जा सके कि हाँ सरकार कितना नकारात्मक सोच सकती है। मैं सरकार का हितैषी या सरकार का पिछलग्गू नहीं हूँ, सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर सरकार कोई गलत नियम कानून बनाती है तो उसका विरोध भी किया जाता है, ठीक।
जैसे धारा 18 और 21 को बाहर किया गया था, हम लोगों ने पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया था, फिर उसको जोड़ा गया। फिर हम सभी लोगों ने जिन जिन मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों का अहित होता है उस मुद्दों पर तुरंत हम लोग बातचीत करते हैं। अभी एक पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, उसको लोग मतलब इससे थोड़ा सा ट्रायंगल जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा दूसरा है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बीपीएससी के माध्यम से जो चयनित अध्यापक ये सब था, भाई बीएड तो पहले से बाहर है, ऐसा थोड़ी ना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्लियर कर दिया कि हमारा आदेश कब से लागू होगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने जब पुरानी भर्तियों में बीएड को एलिजिबल कर दिया है, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई चीज़ें जो है मतलब दरकिनार कर दी जाएंगी सर्वोच्च न्यायालय की। तो ये आप सभी लोग जो है मतलब न हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, यही वाली कहावत है। और जाहिर सी बात है कि अगर बड़े बुजुर्गों ने ये सारी चीज़ें कही हैं तो वो गलत नहीं हो सकती। तो बीएड के विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोग पूरी तरीके से सम्मिलित होने चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे आपके जो मतलब अध्यादेश हैं, जो विधेयक हैं, जो संशोधित विधेयक हैं, नया शिक्षा अधिनियम भी, सारी चीज़ें आप सभी लोगों की संसद के इसी मौजूदा सत्र में लाई जाएंगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हम सभी लोग प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक सफलता नहीं प्राप्त होती तब तक रुकते नहीं हैं। अपनी जानकारियाँ एकदम सटीक रहती है। हमने आपसे कह दिया तदर्थ शिक्षकों को एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा और वही चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है ना। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात विज्ञापनों की या शिक्षा सेवाचयन आयोग की, तो शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो मतलब मीटिंग होनी है जिसमें सदस्यों के विज्ञापन जारी करने, साथ ही साथ अधिकारियों की नियुक्ति आदि करने के संबंध में जो प्रस्तावना तैयार की गई है, जो लिस्ट भेजी गई है शासन को, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आवेदन आमंत्रित करने की जो तारीख होगी, जो तिथि निर्धारित की जाएगी, वो महज 3 से 4 दिन की होगी, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के हर उन मुद्दों को लेकर के, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा आया, हम सभी लोगों ने उसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया और आप सभी लोगों की बातें जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई। उसका एडवांटेज ये हुआ कि यूपी गवर्नमेंट को स्पष्टीकरण मांगना पड़ गया एनसीटीई से, और एनसीटीई ने क्लियर किया कि भैया हम बीएड की डिग्री देते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो माध्यमिक लेवल की जो नियमावलियाँ होती हैं, क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की एलिजिबिलिटी तो हम तैयार करते हैं, लेकिन माध्यमिक की कई जगहों पर नियमावलियाँ अलग अलग होती हैं, वो राज्य सरकारें तय करती हैं। तो आप उसको सजेस्ट करिए कि आप किस में उनको आवेदन करने का अवसर देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उसी सब्जेक्ट में आएंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पर्टिकुलर बीएड कर रखा है, ठीक, आप उसी में आवेदन करेंगे। इसके लिए जरूरी जो संशोधन थी, जो जरूरी प्रस्तावना तैयार करनी थी, वो अधिकारियों के माध्यम से तैयार की जा चुकी है। 2018 टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएफए ये सभी विद्यार्थी नॉन अलाइंड हो चुके हैं। अब पुरानी भर्तियों से तो फिलहाल ये नहीं, लेकिन ग्रेड 2 में आप सभी लोगों को इस बार एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता में मौका मिल सकता है। अगर पर्याप्त संख्या में आवेदन हो गए, पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों की संख्या ने 1000 के पद को सापेक्ष अगर एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में आवेदन कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कंपटीशन में वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन आवेदन करने का अवसर मिलेगा। फिर भाग्य भरोसे रहेगा ये मैटर, ठीक है ना। अवसर मिल रहा है तो इस अवसर को कैश करिए, और किस तरीके से कैश करना है वो आप पे निर्धारित होता है, आप किस तरीके से उसको फॉलोअप करते हैं। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, एक आदत होती है। आदत क्या होती है कि वो 1000, 1500, 2000, 5000 दिखावे पने में और दुनियादारी में खर्च कर देंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए वो 1200-1500 रुपये देने से भी, खर्च करने से भी कतराते हैं, ठीक है ना। और यही चीज़ें उनको कई साल पीछे लेके जाती हैं, ठीक। तो ऐसा भी नहीं है और सारी चीज़ें चलने वाली हैं। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, आज हम सभी लोगों ने इसके बारे में कई ईमेल्स भेजे हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को भी,
और आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है। निश्चित बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। अभी लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं होने चल रहा है। लोकसभा चुनाव की जो उद्घोषणा है वो आप सभी लोगों को फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में उद्घोषणा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी और अब जगहों पर जो मतलब परीक्षाएं चलती हैं बोर्ड की, तो हर जगह पे कम्बिनेशन बैठाल करके आधा मार्च पूरा अप्रैल आप सभी लोगों की, और जो मई में भी 1-2 चरण होंगे, ठीक है ना।